some punctuation marks which we use in our sentences but don't know their names and their uses. So first of all, start from the very beginning and the foremost one, and that is the full stop. सबसे पहले हम बात करेंगे full stop की कि हम full stop को कब और कहाँ यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब भी हमें किसी सेंटेंस को पूरी तरीके से रोकना है या फिर पूरी तरीके से खत्म करना है, तब हम full stop का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन ईस्ट में उगता है, इतनी सिंपल सी बात है, इसको हमने फुल स्टॉप लगा के रोक दिया। सेकंड पंक्चुएशन मार्क की बात करते हैं, वो है कॉमा। कॉमा का यूज हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमें कोई डिटेल के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, किसी के नेम्स अगर हमको लिखने हैं साथ में तो हम उनको कॉमाज लगा कर लिखेंगे। ठीक है। थर्ड, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन मार्क की। थर्ड पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क। जब भी हमें किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पुट अप करना है तब हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम। इस तरीके से जब भी हमें कोई क्वेश्चन पुट अप करने हैं तब हम क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन का यूज करते हैं। उसके बाद पंक्चुएशन आता है एक्सक्लामेटरी मार्क। एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज हम किसी भी सेंटेंस में तब करते हैं जब हमें कोई फीलिंग एक्सप्रेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, वो हैप्पी की हो सकती है, सैड की हो सकती है, या फिर एक्साइटमेंट की हो सकती है, एंड सो ऑन। उसके बाद पंक्चुएशन मार्क आता है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क को आपने नेम से नहीं बट आपने देखा होगा कभी ना कभी किसी ना किसी सेंटेंस के अंदर, जब भी कोई कोट को हम पर्टिकुलर किसी इन दो इन्वर्टेड कॉमास में साइड में लिखा करते हैं या फिर एक बीच में भी लिखते हैं बट दो कॉमास उसके ऊपर लगाते हैं, उसको कोटेशन मार्क कहते हैं। जब भी हमें कोई एक्स्ट्रा डिटेल या फिर किसी की कोई बात कही हुई कहनी होती है तब हम कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। उसके बाद इसमें आता है सेमीकॉलन। सेमीकॉलन इस तरीके का पंक्चुएशन मार्क होता है। इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी सेंटेंस के एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करना है। फॉर एग्जाम्पल, माई सन इज अ डॉक्टर, मेरा बेटा एक डॉक्टर है, फिर सेमीकॉलन पंक्चुएशन मार्क लगाया, उसके बाद लिखना है माई डॉटर इज अ टीचर, मेरी डॉटर जो है वो एक टीचर है। इस तरीके से हम सेमीकॉलन का यूज करते हैं। उसके बाद आता है एप्रोस्ट्रॉफी। एप्रोस्ट्रॉफी को हम मेनली साउंड एस के साथ यूज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, तो इसमें आपको आई हैव नहीं भी लिखना है तो आप एप्रोस्ट्रॉफी का यूज करके आई हैव को दिखा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पंक्चुएशन हाइफन। हाइफन बेसिकली एक डैश की तरीके से होता है जिसको आपको यूज करना होता है दो वर्ड्स को ज्वाइन करके दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मदर फादर, सन डॉटर, एंड सो ऑन। उसके बाद अनदर पंक्चुएशन मार्क आते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट आप तब यूज करते हो जब आप किसी सेंटेंस में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दिखा रहे हो जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसको फिर भी दिखाना है, तो वो आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हो। ठीक है। उसके बाद अनदर पंक्चुएशन मार्क आता है एलिप्सिस का पंक्चुएशन मार्क। इसको आपने बेसिकली नेम से नहीं सुना होगा बट कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। जब भी किसी मूवीज वगैरह में टू बी कंटिन्यूड लिखा रहता है तो उसके बाद 3 डॉट्स आती हैं। हाँ, देखी होगी ना, तो वही उसको ही एलिप्सिस का पंक्चुएशन मार्क कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये चीज आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगी। आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव टू यू। थैंक्स।